गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाउसियन पृष्ठ के बारे में। आज हम लोग गाउसियन पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे तथा गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारी तीसरी स्थिति छूटी हुई थी कि व्यापक स्थिति, जब पृष्ठ के अंदर तथा बाहर अनेक बिंदु आवेश स्थित हैं तो गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करना, तो उसके पहले हम ये ज्ञात करेंगे, फिर हम चलेंगे गाउसियन पृष्ठ की तरफ और उसके बाद हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जैसे कल भी डेरिवेशन कर रहे थे, बहुत इजीली हो रहा था। आज का डेरिवेशन है कि व्यापक स्थिति, अर्थात जब जो है पृष्ठ के बाहर, तो सबसे पहले तो हमें एक पृष्ठ मानना होगा। सबसे पहले हम एक पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पृष्ठ ऐसा है और इसके किसी एक बिंदु P पर हमें P से गुजरने वाले, अगर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव P, मतलब इसके P के किनारे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds मान लें, ठीक है। और इससे होकर के गुजरने वाले हमें वैद्युत फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करनी है। और व्यापक स्थिति अर्थात अंदर Q1, Q2, Q3 या Qn हो तथा बाहर Q1, Q2, Q3 या Qn हो, ठीक है। इतने आवेश अंदर, पृष्ठ के अंदर और पृष्ठ के बाहर उपस्थित हों, तब क्या होगा कि जो हमारा अंदर का है, इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी क्रमशः E1, E2, E3 और En होंगी। इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी E-1, सॉरी फोन आ गया, सॉरी फोन हम साइलेंट करना भूल गए थे आज, ठीक है। तो जो Q1 है, Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए मान लीजिए E1, E2 तो हमने किया ही है, अगर फिर से इसको E1, E2 कर दे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने E-1 Q2 के कारण जो है E-2, Q3 के कारण ऐसे E-3, Qn के कारण ऐसे ही Q-n होंगे, ठीक। तो जो हमने लिखा, जो हमने बनाया, जो फिगर में हमने समझाया, वही हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। लिखेंगे कि माना पृष्ठ यस के अंदर, इसके अंदर Q1, Q2, Q3 तथा Qn तथा पृष्ठ के बाहर Q1, Q2, Q3, n फिर Qn आवेश हैं, ठीक है। हमने क्या माना कि पृष्ठ के अंदर Q1, Q2, Q3, Q1, स्मॉल Q2, Q3, मतलब स्मॉल Q1, Q2, Q3, Qn है, तथा पृष्ठ के बाहर कैपिटल Q1, Qn, सॉरी इसको हमने Qn पहले लिख दिया, ये Q2, Q3, Qn आवेश हैं, जिनके कारण वैद्युत, और जिनके कारण किस बिंदु पर, मतलब हम बिंदु P पे देखते हैं, जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1, E2, E3 En, ठीक। ये किसके कारण है? ये जो है हमारा स्मॉल Q1 Q2 के कारण है, और तथा
e-1, ठीक, e-1 कॉमा e-2 कॉमा e-3 सबके ऊपर वेक्टर लगा लेंगे हम लोग। सबके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर लगा लेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। कॉमा डैश 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 वेक्टर e-n है। यहाँ तक आप लोग को एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिगर में देखिए, फिगर ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अगर फिगर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिर से वहां पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी आपको फिगर में कोई भी दिक्कत आए तो आप सबसे पहले कमेंट करिए, कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए कि सर यहाँ पे जो है किस प्रकार से आया है। वहां पर मतलब जो भी चीज आपको दिक्कत लगे, जो भी चीजें आपको दिक्कत लगे, सबसे पहले आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, यहां तक हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात करेंगे। अब सब मिल के उस पर बल लगा रहे हैं, सब के सब ना इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा रहे हैं। जब सब लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब है कि हम लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, पूरा का पूरा E बराबर, सबसे पहले तो E1 E2 मीन्स वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डैश 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 वेक्टर En, और इसमें और जुड़ जाएगा हमारा वेक्टर E-1 प्लस वेक्टर E-2 प्लस वेक्टर E-3 और प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर E-n। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म हमने जो ds माना हुआ है, ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव जो किसके किनारे है, जो बिंदु P के किनारे है से गुजरने वाले या गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, ठीक, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर, हमारे पास क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। ये तो होगा ही होगा, ई इंटू डी एस। अब ई जो है एक ठो थोड़ी है, ई तो ही पूरा का है ना, डी एस मतलब एक ही है, तो लिखेंगे अब पूरे क्षेत्र के लिए। लगभग हमको लगता है ना कि यहीं तक आपको सही से दिखाई देता होगा। इसके नीचे जब हम लिखने लगते हैं तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ तक का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। उसके बाद से है हम पूरा डेरिवेशन एक ही बार में कर देते हैं। दिखाई तो दे रहा है लेकिन पूरा डेरिवेशन अच्छे से नहीं दिखाई देता, इसलिए जो है हम फिर से पूरा डेरिवेशन यहाँ। अब देखिए हमने क्या किया है, पी के, ठीक, हमने क्या किया कि पी के चारों तरफ जो गुजरने वाला सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या हमने ज्ञात कर ली है। अब लिखेंगे इसलिए पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स यानी कि फाई ई बराबर, अब हम इनका क्या करेंगे, समाकलन। डी फाई इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि छोटे पृष्ठ के लिए है। अब फाई ई तो पूरे के लिए होगा यानी कि ई इंटू डी एस, ठीक है। और देखिए वेक्टर हम बार बार भूल जा रहे हैं लगाना, वेक्टर आप लोग ना भूलिएगा, सॉरी इसके लिए। अब की बाद से कभी हम वेक्टर लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, ठीक है। लेकिन ई जब एक थोड़ा है तब तो यहीं पे हमारा काम खत्म हो। ई तो हमारा खूब ढेर सारा है, माने E1 है, E2 है, En तक है। वो भी जो है एक के कारण नहीं है, दो ठो आवेश है, बाहरों आवेश है, अंदर भी आवेश है। तो हम पहले लिख लेते हैं, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसलिए फाई ई बराबर, अब समाकलन किसका, वेक्टर E1 इंटू डी एस प्लस समाकलन
वेक्टर E2 इंटू डी वेक्टर एस, ठीक है, प्लस डैश 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 कर देंगे और प्लस समाकलन वेक्टर En इंटू डी वेक्टर एस। और उसके बाद तुरंत हम कर लेते हैं फिर से किसके लिए, फिर जो है हमारा जो बाहर के कारण था, तो वेक्टर E'1 इंटू डी वेक्टर एस, ठीक है, प्लस समाकलन E2 डैश इंटू प्लस डैश 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 और समाकलन हम कर लेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये गोला थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसकी शॉर्ट तो ले ही लेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा En, ठीक, डैश डी वेक्टर एस। यहाँ तक बहुत ही अच्छे से आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, मतलब समाकलन ही करना है, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करिए, कमेंट करके हमें तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तुरंत आप कहिए कि सर हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप हमें यहाँ पे बताइए, ठीक है, हम तुरंत आपको बताएंगे। मतलब ऐसे तुरंत तो बता नहीं सकते कि लाइव क्लास तो है नहीं भैया, हम बार बार कहते हैं लाइव क्लास तो है नहीं, लाइव क्लास रहता तो हम तुरंत फ़ोन लेते हैं और कमेंट देखते हैं, हाँ इनका जो है यहाँ पे समझ में नहीं आया तो इनके लिए जो है हमको अलग से यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए हमें ये तो पता है ना कि देखेंगे, चूँकि बहुत ही धीरे धीरे समझाते हैं, ठीक, चूँकि फाई ई, ठीक, बराबर अगर ई इंटू डी एस होता है तो ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल में होता है, यानी कि E इंटू डी एस जो है वो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। लेकिन E1 किसके कारण है, वो तो जो अंदर Q1 था उसके कारण है, देखेंगे, इसलिए फाई, और यहाँ पे एक बात और लिख लेते हैं, ठीक, ये आंतरिक स्थिति के कारण है ना, क्योंकि ये आंतरिक बिंदु है, या आंतरिक आवेश के कारण, आवेशों के कारण, और बाह्य आवेश के कारण अभी तो कल ही तो ज्ञात किए, बाह्य आवेश के कारण जो गुजरने वाले फ्लक्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, वो शून्य ना होती है, E इंटू डी एस बराबर 0 होता है, किसके कारण, बाह्य के कारण। एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से, ठीक, आंतरिक के कारण Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, अब बाह्य के कारण शून्य होता है, तो हम उन सबों की जगह यहाँ पे शून्य रख देंगे, इसकी जगह यहाँ पे ये Q1, ठीक है, Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस डैश 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 Qn बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 0 0 0 0, मतलब जो भी है 0 0 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जो है एप्सिलॉन नॉट सब जगह दिख रहा है ना, तो हम एप्सिलॉन नॉट को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn। अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ही स्लो और धीमे एकदम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताइए, अगर यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में कि अगर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn बराबर Qin हो, Qin का मतलब क्या, कि माने पूरा अंदर का Q इनपुट, तो फाई ई बराबर हो जाएगा Qin बटे एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा, ये पूरे की जगह यहाँ पे Qin बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा डिराइव करना था। देख लीजिए अच्छे से समझ में आया होगा, खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगली हेडिंग है हमारी गाउसियन पृष्ठ, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर जी
जैसे ऑफलाइन क्लासेस हमारी जो चलती हैं उसमें एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर ये हमसे कह रहा था कि तुम ऑनलाइन देखते हो ऑफलाइन भी देखते हो, हम दोनों देखते हैं। मतलब एक बच्चा आया था, उसने कहा था कि सर हम केवल ऑनलाइन ही पढ़ पाएंगे, ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे। तो उससे दूसरा बच्चा कहा कि ऐसा है कि तो हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों देखते हैं तो समझ ही नहीं आता है, तो तुम खाली ऑनलाइन देख के कैसे समझ पाओगे। तो दूसरे की बहकावे में नहीं आना चाहिए। जैसे वो बच्चा कहा कि हाँ ये तो सही बात है कि हमको समझ में नहीं आएगा, मतलब उसने कहा कि ऑनलाइन हमको भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन होता क्या कि आप जो है दूसरे की बातों को ना माने कि हमको ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा, हमको ऑफलाइन नहीं समझ में आएगा, हमको दोनों से नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा तब जब आप खुद से अच्छे से वीडियो को देखेंगे, लेक्चर को समझेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ बोली जा रही है। हम तो इतना आप लोग को सुविधा दी है कि पर्सनली आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ कैसे आई है। ठीक है, तो इसीलिए कहना चाहेंगे कि देखिए आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आप खुद क्या कर सकते हैं ये आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता है। तो इसी बातों के साथ चलिए अपना फिर से क्लास पे आते हैं। हमने कहा गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। तो देखिए गाउस नियम द्वारा, अब गाउस के नियम द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना तो करेंगे ही करेंगे। तो गाउस नियम द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ, देखिए कल्पना की जाती है, अगर यहाँ पे कोई आवेश Q है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र रहेगा ही रहेगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब जब वैद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ रहेगा तो अब कहा गया कि इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, तो गाउस के नियम द्वारा वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक बंद पृष्ठ, माने इस वैद्युत क्षेत्र में ये काल्पनिक बंद पृष्ठ का चयन कर लिया जाता है और इसी पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है, गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा होगा। इतना आसान तो कुछ नहीं है और ये जो है इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए आसान है तो इम्पॉर्टेंट भी है, याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में आता है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे का जो है डेरिवेशन है तो लंबा जाएगा, तो यहाँ पे कहाँ समझा पाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी है इंपॉर्टेंट है और जो भी नहीं है यह है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वहीं से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। परीक्षा में हमसे प्रश्न ये पूछता है कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा कूलाम के नियम की उत्पत्ति करके दिखाओ, और ये हम अब दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें मानना होगा कि कोई बिंदु आवेश Q है, कोई बिंदु आवेश Q है, तो इसके कारण क्षेत्र की तीव्रताएं इससे निकली रहेंगी, प्लस है तो इधर जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम मानेंगे। ठीक है, देखिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी अगर करना है, ये सब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, वेक्टर E। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कोई आवेश Q निर्वात, सॉरी लाइट भग गई है, तो लाइट भग गई थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर से अब लाइट आ चुकी है। यहाँ पे देखिए हमने मान लिया कि माना कोई आवेश, वहां पे प्लस Q लिया था तो प्लस Q निर्वात में बिंदु O पर स्थित है, और इसे हम बिंदु O मान लेते हैं, तथा हमें बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, अब यहां से r दूरी ले लेते हैं, बिंदु P। ठीक है,
पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और किसके अनुसार गणना करनी है? तो गाउस के नियम के अनुसार गणना करनी है। तो हम लिखेंगे कि O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। हम लिख लेंगे कि O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, हमने कर लिया, या फिर यहाँ पे लिख लेंगे किया। ठीक, क्योंकि हम तो कर रहे हैं ना, लिख लेंगे हमने किया यहाँ पे। तो ये जो है गाउसियन पृष्ठ की हम एक कल्पना कर लेंगे। ठीक है, अब इसी से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसलिए ठीक फाई ई बराबर हो जाएगी वैद्युत फ्लक्स बराबर E इंटू डी एस। अब E इंटू डी एस जो है, ये पूरे क्षेत्र को हम ds मान लेते हैं, या बिंदु P पर जो है ds। ठीक, बिंदु P के चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या है? ds है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। बार बार हम देखिए कई 3-4 लेक्चर में जो है करीब करीब हम बता चुके हैं कि जो ds है वो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, इसलिए हम इसको ds लिख दिए। ठीक, E इंटू डी एस। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, तो अगर cos थीटा भी लिखते तो कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 अंश का मान 1 रखते तो कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा, ई तो कांस्टेंट वैल्यू है तो समाकलन होगा नहीं, तो यहाँ पे ds बच जाएगा, केवल और केवल ds। और ds जो है ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, चूंकि गोले का, क्योंकि ये गोला ही तो हमने माना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r का स्क्वायर। क्लियर है? इसलिए समाकलन, देखिए जो चीजें नहीं समझ में आएगी तुरंत बोलिए भैया कि हमको नहीं आ रहा है, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए कि हमको नहीं आ रहा है, हम तुरंत बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ds, इसलिए जो समाकलन ds है वो हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं तो दिखाई देगा, लेकिन जो क्या होता है कि फाई ई बराबर गाउस के नियमानुसार Q इन अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए ये हमने लिख लिया है। अब इसके बाद से जो है ये हमने लिख लिया है फाई ई बराबर E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी फाई ई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर लेंगे और इसके बाद से लिखेंगे गाउस, जिसे गॉस भी बोलते हैं, के नियमानुसार, ठीक है, नियमानुसार फाई ई जो होता है वो बराबर होता है Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट के। होता है कि नहीं होता है? होता है। इसे इक्वेशन नंबर 2। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 जो है वो भी फाई ई के बराबर है, समीकरण 2 है ये भी फाई ई के बराबर है, यानी कि फाई ई के बराबर ये है और फाई ई के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से लिख ही लिया। अब लिखेंगे कि E इंटू, ठीक, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें तो E की वैल्यू फाइंड करनी है, तो E इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 1 अपान 4 पाई r स्क्वायर इंटू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें लग रहा है कि एप्सिलॉन नॉट इधर ला दे तो इसका मान हमें याद है। ठीक है, तो इसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे,
जो है इनको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इन अपान R का स्क्वायर कर सकते हैं। और Q इन का मतलब क्या है कि Q इनपुट में तो एक K इन है, यानी कि सिर्फ Q लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए Q इन लिखें तो Q इन में एक ही न Q है, तो Q इन माने जो पृष्ठ के अंदर Q है उसी को लिखा जा रहा है, इन माने इनपुट होता है, तो यहाँ पे Q इन के जगह पे एक ठो इन है, एक ही है ना, तो यहाँ पे Q अपन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। क्या दिक्कत है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इन भी लिख देंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक, तो हम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर लिख के मिटा रहे हैं, तो Q अपन इज R का स्क्वायर। अब देखिए अगर ये तो हमारा क्या होगा, गाउस के नियम के अनुसार, ये जो है हमारा गाउस के नियम के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला डिराइव हुआ, लेकिन हमें तो क्या करना है, कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना है। तो अगर लिख लें कि माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश P परीक्षण आवेश Q नॉट हो, तो अब जब Q नॉट होगा तो Q नॉट का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q इंटू Q इन इंटू Q नॉट बटे R का स्क्वायर, और यही तो हमारा क्या है, कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है कि नहीं है। तो बल जो है मतलब इनके दोनों के बीच लगने वाला बल कहता है कूलाम का नियम। यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वहां से जो है खींच रहा है, तो दोनों के बीच बल क्या काम कर रहा है, ये भी वहीं पे, मतलब ये कूलाम के नियम के जैसा है, ठीक है। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।